रानो चिड़िया का एक बेटा था और साथ ही उसने एक अंडा भी दिया होता है। बंटी चिड़े देखो तो ये अंडा कितना बड़ा है। इस अंडे में से आपका कोई बहन या भाई निकलेगा। तभी वहां पर रानो चिड़िया के बहन टूनी चिड़िया आ जाती है। रानू दीदी, मैं आपका अंडा देखने आ गई हूँ। आपका अंडा तो बहुत बड़ा है। अरे टूनी, इतनी देर से बाद आई हो और दूसरे जंगल से आई हो, बहुत ज्यादा थक गई होगी। आओ थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, बल्कि मैंने आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ टूनी, कहो क्या बात करनी है आपको मुझसे। दीदी, आप तो जानती हैं मैं कितने सारे अंडे दे चुकी हूँ और सब के सब खराब हो जाते हैं। दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके इस अंडे से जो भी बच्चा निकले वो आप मुझे दे दे, मैं उसको पाल पोस लूंगी। टोनी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपना बच्चा आपको कैसे दे सकती हूँ? दीदी, मैं तो आपकी बहन हूँ। अगर आप अपना बच्चा मुझे दे देंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। दीदी, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ, मुझे मना ना करना। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी, लेकिन मुझसे आज एक वादा करो, इसका आप पूरा ख्याल रखोगी। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, जब इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो बच्चा मैं आपको दे दूंगी। समय बीतता गया। उस अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़ा निकलता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। हाँ मेरे बेटे, मैं भी आपको भोजन ला कर देती हूँ। तभी वहां पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे वाह भाई, ये सोनू चिड़ा कितना ज्यादा सुंदर है, मैं इसको लेने आई हूँ। सोनू चिड़े, अब से तुम टोनी चिड़िया के साथ रहोगे, और वो भी दूसरे जंगल में। हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। चलो, मैं आपको लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। मैं बहुत अकेले जिंदगी गुजार रही थी और उदास रहती थी। अब तो मेरे पास मेरा बेटा आ गया है, अब मैं कभी भी उदास नहीं होंगी। मम्मा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मेरा है। कहीं हर बार की तरह ये अंडा भी खराब ना हो जाए। मुझे तो इस अंडे से कोई भी उम्मीद नहीं है। मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे प्लीज भोजन दे दें। इस तरह से टूनी चिड़िया सोनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रानू चिड़िया, आपने अपनी बहन को अपना बेटा दे तो दिया है, परंतु वो उसका अच्छे से ख्याल तो रखेगी ना। मेरी बहन टूनी चिड़िया बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इस तरह एक महीना भी गुजर जाता है। टूनी चिड़िया के अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। टूनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने तो इस अंडे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, और मुझे इस अंडे से कोई उम्मीद ना थी, परंतु इस अंडे से तो एक छोटी सी चिड़िया निकल आई है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को अच्छे से ख्याल रखती और उसको अपने हाथों से भोजन खिलाती। मम्मा मम्मा, आप कब से भोजन खिला रही हैं बहनों को? मुझे भी तो खिलाएं। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, आप खुद खा सकते हो, खुद खा लो। अब टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और सोनू चिड़िया में फर्क करने लगी थी। टूनी चिड़िया सोचती है, अगर मुझे पता होता ना कि इसमें से मेरी बच्ची निकलेगी, तो मैं कभी भी सोनू चिड़े को अडॉप्ट ना करती। हर वक्त सोनू चिड़ा मेरी बेटी से मुकाबला करता रहता है। मम्मा, मैं अपनी बहन के साथ खेलूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाओगे। वैसे भी अब आप बड़े हो गए हैं, आपसे सारा भोजन आप लेकर आएंगे, मैं घर पर रहूंगी। पर मम्मा, मुझे तो उड़ना नहीं आता। अच्छा अब तुम जुबान चढ़ाओगे, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सोनू चिड़े को मारने लग जाती है। अब तो बेचारा सोनू चिड़िया रोजाना भोजन खोजने चला जाता था और तो और टूनी चिड़िया उसे ज्यादा भोजन भी नहीं दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू, मैं आपकी बहन के जंगल गया था, वहाँ के पंछियों ने मुझे बताया है कि आपकी बहन आपके बेटे के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करती, उसे मारती है, उसे भोजन करने के लिए भेजती है। मिट्टू भैया, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है?
वहाँ के पंछी बता रहे थे कि जब से उसकी अपनी बेटी हुई है तब से वो सोनू के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। पहले मुझे भी इस बात पर यकीन ना आया, फिर वहाँ जाकर साइड पर मैंने देखा तो वो सच कह रहे थे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जंगल जाकर देख सकती हैं। रानो चिड़िया उसी वक्त दूसरे जंगल जाने को तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है। सोनू, मैंने तुम्हें कहा था आज अंगूर लेके आना, तुम ये क्या ले आए हो? ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया डंडा ऊपर करती है, रानू चिड़िया वहां आ जाती है। उसको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला उसकी बहन ये ऐसा कैसे कर सकती है, जिसको बड़े अरमानों से इसने मुझसे लिया था। टोनी, मुझे तो तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ जी, मुझे भी नहीं शौक इसको पालने का, आप ले जाएं इसको। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर चली जाती है। मम्मी, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी कुछ करे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को डॉक्टर पर ले जाती है। ये इसके कुछ टेस्ट हैं, ये आप करवा लें। टूनी चिड़िया टेस्ट करवा कर डॉक्टर को रिपोर्ट दे देती है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी बेटी की। डॉक्टर साहब क्या हुआ, मुझे बताएं, क्या हुआ है मेरी बेटी को? आपकी बेटी की जिंदगी बस थोड़ी ही है, इसके गुर्दे फेल हो गए हैं। इनके पास जो जिंदगी है उसमें आप इसको ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। टूनी चिड़िया को एहसास हो जाता है कि उसे उसके किए की सजा मिल गई है और फिर वो अपनी बहन के यहाँ जाती है। मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल छोड़ कर आई हूँ, मुझे माफ़ कर दे। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। सोनू बेटा, आप मुझे माफ़ कर दो। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें। मैंने आपको माफ किया। आप बहना के पास जाएं, वो अकेली है। बल्कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपको मेरी जरूरत होगी। फिर टूनी और सोनू सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर